आज का टॉपिक है खुद की खोज। हम जब बात करते हैं खोज की, तो खोज से तात्पर्य ये होता है कि वो अनंत धाराएं, वो अनंतमुखी जीवंत धाराएं जिसके बीच में हम जीते हैं अपने सर्वकाष्ठा के अनंत गुणों को लेकर। हम जब जानते हैं और मानते हैं कि ईश्वर की पराकाष्ठा और मनुष्यों की धैर्यता का एक समान सम्मिश्रण है उस सुप्रीम लेवल पर, तब हम एक खास विकसित और निर्भयाकार गुण को डेवलप करते हैं खुद के भीतर और खुद के ऑरा के आसपास। खोज अच्छाइयों का जो कि हमारी बुराई पर भारी हो सके। खोज उन अनेक जीवों के जीवन पर जिनका जुड़ाव हमसे है, जिसका एक खास कॉम्बिनेशन और परफेक्शन हमसे मिलता है। ये खोज ही है जो हमें ईश्वर तक लेकर जा सकती है। हम जानते हैं कि हमारा भाव, हमारा समकक्ष किस दिशा की ओर है। वो संयुक्ति, वो शुद्ध विचार, वो निराकाष्ठा एक ही ओर होनी चाहिए। वो डायरेक्शन यहाँ से शुरू होनी चाहिए, शरीर के इस हिस्से से, और वहाँ तक जानी चाहिए ईश्वर की ओर, जीवंत धाराओं से जुड़कर। हम जब बात करते हैं मनुष्यों की चेतनाओं की और उनके मनोस्थितियों में पलने वाली एक खास सौहार्द की और वो भावनात्मक गुणत्व की, तो हम जानते हैं कि वास्तविक में खोज तो उनके भीतर है, उनके इनर सोल में, उनके इनर इंटरसेप्शंस में। जिस तरह से श्री राम ने अपने जीवन की खोज की थी 14 वर्ष तक एक वन में, कुछ न्यूनतम संसाधनों से ही, सिर्फ कुछ न्यूनतम संसाधनों से ही, यानी कि मिनिमलिज्म की भावना, न्यूनतमवादी की भावना को वहाँ डेवलप करना और अपने आंतरिक तौर से इतना सारा जुड़ाव को उत्पन्न करना अपनी प्रकृति के बीच, अपने उस प्रकृति में रहने वाले जीवों के बीच। हम देखते हैं कि हमारी वो भावनाएं, वो उत्पन्न काष्ठा किस तरह से जुड़ी हुई हैं आकाश में उस उड़ने वाली पंछियों की तरह, जो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं बिल्कुल ही उसी शान से, उसी सौगत से, उसी धैर्यता से। उदाहरण के तौर पर हमारे गांव का एक सुंदर वातावरण, उदाहरण के तौर पर हमारे गांव का, हमारे विलेज का एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, हम जब देखते हैं कि उस एरिया में कितने अनेकों तरह के जीव मौजूद हैं, कितने अनेकों तरह के प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, और भोजन भाष्य के लिए अनेकों तत्व मौजूद हैं, वायु की शुद्धता, प्योरिफिकेशंस ऑफ एयर, एक्यूआई, एयर क्वालिटी इंडेक्स,
बिल्कुल एक बेहतर ही लेवल पर है। वहाँ का जल में पीएच की मात्रा एक शुद्धता के चरम लेवल पर है। मुझे अभी याद है जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ, कोयल की चहचहाट को सुनता हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है कि हमारी प्रकृति हमें आवाज़ देती है अपने अंदर की ओर से। इको, वो नाम है इको, वो साउंड का। हमें उससे जुड़ना चाहिए पूर्णतः, हमें उससे जुड़ना चाहिए पूर्णतः। आखिर तभी हम जान पाएँ कि वास्तविकता क्या है, वो भाव क्या है, वो सात्विक गुण क्या हैं जो हमें और हमारे प्रकृति के बीच एक खास जिज्ञासा को बांधे रख सकता है। हमेशा एक नए सर्च इंजन की तरह, जिस तरह गूगल का सर्च इंजन होता है कि वो ढूंढते हैं कि हर एक प्रोडक्ट, एलिमेंट या क्लॉथ्स किन किन टाइप्स के वैराइटीज़ में अवेलेबल हैं। उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारी स्टेबल और अनस्टेबल लेवल्स मौजूद हैं जिनकी हमें खोज करनी है, एक बेहतर तलाश करनी है, एक तलाश जो हमारे जीवन को एक नया मार्ग दे सकेगा, एक नया पोर्टल दे सकेगा। अभी ये मई का महीना है, इस मई के महीने में बहुत सारे फलों का सीजन आने वाला है। वाटरमेलन, मैंगो, लीची। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो गुण है, वो जो तत्व है, वो जो जीवन धाराओं से एक जुड़ाव है, कॉम्बिनेशन है, एक जिज्ञासा से ही शुरुआत होता है उसके चरम स्तर का। मनुष्यों की जिज्ञासा प्रकृति की ओर, मनुष्यों की खास जिज्ञासा हमारे प्रकृति की ओर होनी चाहिए, उनका झुकाव प्रकृति की ओर होना चाहिए, क्योंकि वो खुद उसी से बने हैं, उसकी 100% से बने हैं, सत जीवन की ओर अग्रसर करते हुए। हम जब देखते हैं कि हमारे चारों ओर हमारे भावनात्मक विचारों में किस तरह के सौहार्द का जन्म हुआ है, तब हम सोचते हैं कि वो भाव ही है हमें, जो कि एक खास रिलेशन में एक टॉप लेवल के संयुक्ताचार विचार को जन्म तथा व्यवस्था मुहैया कराते हैं। और वही है सर्च, खोज हमारे जीवन का, हमारे प्रकृति की ओर। हम मान्यताओं से घिरे हुए रहते हैं, हम अनेकों मान्यताओं से घिरे हुए रहते हैं, हम अनेकों अवधारणाओं से घिरे हुए रहते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि वो उसकी जड़ें हमसे किस हद तक जुड़ी हुई हैं। वो दूषित जड़ें जो प्रकृति को नष्ट कर रहा है। हमें खोज खुद की करनी है, खुद के भीतर जो वास्तविक प्राकृतिक गुण तत्व हैं, गुणत्व हैं, उसकी खोज करनी है। एक बेहतर सर्च इंजन के वेबसाइट की तरह, जिस तरह हम गूगल पे सर्च करते हैं, उस तरह हमें अपने जीवन पे सर्च करना चाहिए, प्रकृति की ओर एक नई दिशा देकर, एक नया डायरेक्शन देकर। ये एक डायमेंशन को ओपन करती है, विमाओं को ओपन करती है, एक नए
सर्वकाष्ठा की ओर। मैं जानता हूँ कि ये ऊंचाई बहुत हाईएस्ट लेवल की है, पर इसे हमें जीना ही पड़ेगा। यही हमारे जीवन का सत्य है और महा सात्विक तत्व भी है। धन्यवाद।